हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन पर। दोस्तों, आपको पता है बीएसएफ सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी की री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जो आपका री एग्ज़ाम होगा वो 8 नवंबर 2020 को होगा। तो इसी कड़ी में हमने 18 अक्टूबर के पेपर को ध्यान में रखकर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डिज़ाइन किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, बिटवीन विच माउंटेन रेंजेज इज कश्मीर वैली लोकेटेड। तो कश्मीर वैली यानी कि कश्मीर घाटी जो है वह किन पर्वत श्रृंखला के बीच में आती है। तो हिमाद्री एंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में कश्मीर वैली आती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द शालीमार बाग वॉज बिल्ट बाई। दोस्तों, 18 अक्टूबर के एग्जाम में शालीमार बाग का ईयर पूछा गया था आपसे, ठीक। तो अभी हमारे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने बनाया। तो मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा बनाया गया था शालीमार बाग श्रीनगर में। कब बनाया गया था? 1619 में, ठीक है। इसका ईयर भी याद रखिए, हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए, लेकिन चांसेस कम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एप्पल टाउन। तो जम्मू कश्मीर के किस शहर को एप्पल टाउन भी कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सोपोर को, ठीक है। सोपोर एप्पल के लिए फेमस है, इसीलिए इसको एप्पल टाउन कहा जाता है और इसको लंदन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक। और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है सोपोर, ठीक। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फलों की मंडी जो है वो सोपोर में लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। तो माता वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिकुटा हिल्स। वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड ऑन त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, द वुल्लर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वुल्लर झील जो है वह जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुल्लर लेक, ठीक। और इसको कौन से रिवर द्वारा फेड किया जाता है या इसमें पानी किस नदी द्वारा आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो झेलम रिवर द्वारा, ठीक है दोस्तों। और झेलम रिवर को पाकिस्तान में नीलम रिवर भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है हेमिस नेशनल पार्क। दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क पहले जेएनके में आता था, लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बनी है अब हेमिस नेशनल पार्क आता है लद्दाख में। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आप बोलेंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत की कौन सी झीलों, इनमें से कुछ झीलों के नाम आपको दिए हुए हैं, लेक्स के नाम। तो इनमें से आपको बताने की कौन सी लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, एंचर लेक जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एंचर लेक, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है हमारे आने वाले एग्जाम में। तो फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह किंगडम। तो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। 1700 तो उनकी कैपिटल कहाँ थी? उनकी कैपिटल थी दोस्तों लाहौर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की कैपिटल थी लाहौर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वारेन हेस्टिंग्स जो हैं वो 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन दोस्तों 18 अक्टूबर के एग्जाम में पूछा गया था। कारगिल वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड इन द ईयर।
तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कारगिल की युद्ध हुआ था, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1999। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजेट। कौन सा था दोस्तों? बंगाल गजेट, जिसको कि 1780 यानी कि 1780 ईस्वी में जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। ये एक अंग्रेज था और नाम क्या था उसका? बंगाल गजेट। इसकी कीमत थी 1 रुपया। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है हु बिल्ट शांति निकेतन? तो शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव जिनको बोलते हैं, इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इन्होंने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन का निर्माण किया। ठीक है, और यहाँ से कुछ बात आप याद रखिए। 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, गीतांजलि के लिए जो इनकी रचना थी, तो साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह प्रथम भारतीय थे और प्रथम एशियाई थे। ठीक है, फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल प्राइज। तो इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको 1913 में दिया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों होता है 5 साल। नॉर्मली 5 साल जो है सभी का कार्यकाल होता है, तो उपराष्ट्रपति का भी 5 साल होता है। प्रेजेंट में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। ठीक है दोस्तों, एम वेंकैया नायडू हैं और यह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक, राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और राज्यसभा के सभापति जो है यह 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा मेंबर के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है? 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। तो 26 जनवरी इसका आंसर नहीं होता है। 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड इन विच ईयर? तो प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है, 1914 से 1918 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ईयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ 2-4 चीज़ें आप यहाँ से याद रख लीजिए। प्रेजेंट में JNK के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। गिरीश चंद्र मुर्मू अब कंप्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल कैग बन चुके हैं इंडिया के 14 नंबर के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और लद्दाख के कौन है? लद्दाख यूटी के जो हमारे उपराज्यपाल हुए हैं वह हैं राधाकृष्ण माथुर, RK माथुर। ठीक, और 18 अक्टूबर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पहले उप प्रधानमंत्री यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा। आपने देखा होगा कि हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में फंसे थे, तो आप लगातार वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।